दोस्तों, शुरुआती हिंदी सिनेमा के ग्रेट ऑफ ऑल टाइम फिल्म मेकर्स की इस सीरीज में आज मैं आपके साथ बात करूंगा एक ऐसे फिल्म मेकर के बारे में, एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में जिसने न केवल फिल्में बनाई बल्कि उसने किरदार रचे, जज्बात गढ़े। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमिय चक्रवर्ती साहब के बारे में। 1940 और 1950 के दशक में अमिय चक्रवर्ती साहब ऐसे फिल्मकारों में गिने जाते थे जो संवेदनशील थे और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया करते थे। दोस्तों, अमिय चक्रवर्ती साहब वो पहले फिल्म मेकर थे जिन्होंने दिलीप कुमार साहब को पर्दे पर पहली बार उतारा था। एक तरह से वो दिलीप कुमार साहब के गॉड फादर थे। दोस्तों, ये अलग बात है कि देविका रानी ने यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन ज्वार भाटा फिल्म जो कि 1944 में दिलीप साहब को लेकर बनाई गई थी, दिलीप साहब ने पहली बार इस फिल्म में अभिनय किया था। इस फिल्म को अमिय चक्रवर्ती साहब ने ही डायरेक्ट किया था। अमिय चक्रवर्ती साहब ही वो फिल्म मेकर थे जिन्होंने दिलीप साहब की डायलॉग डिलीवरी, उनके गहरे एक्सप्रेशंस और उनकी आंखों में जो एक दर्द झलकता था उसको पहचाना था, और इसीलिए उन्होंने आगे चलकर दिलीप साहब के साथ कई फिल्में की। दोस्तों, अमिय चक्रवर्ती साहब का जो सिनेमा था वो समाज का आईना था, एक आम आदमी के दिल का आईना था। इसीलिए जो आम दर्शक थे उनकी फिल्मों से जुड़ जाते थे। दोस्तों, 30 नवंबर 1912 को जन्मे अमिय चक्रवर्ती साहब ने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई। दोस्तों, 1940 में अमिय चक्रवर्ती साहब ने पहली बार निर्देशक के तौर पर बंधन फिल्म को डायरेक्ट किया था। 42 में इन्होंने बसंत फिल्म बनाई थी जिसमें मधुबाला ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। ये फिल्म भी अच्छी फिल्म थी। फिर 1944 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिलीप साहब को लेकर इन्होंने ज्वार भाटा बनाई। ज्वार भाटा बॉक्स ऑफिस पर इतनी चली नहीं थी, फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन अमिय चक्रवर्ती साहब की वजह से हमें दिलीप कुमार जैसे बेहतरीन एक्टर से रूबरू होने का मौका मिला। दोस्तों, 1950 में अमिय चक्रवर्ती साहब बॉम्बे टॉकीज से अलग हो गए और इन्होंने अपना बैनर बनाया मार्स एंड मूवीज प्रोडक्शंस, और इस प्रोडक्शन के तले इन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई दाग, जो इनकी अपने बैनर की फिल्म थी। इसमें दिलीप कुमार को लिया था, साथ में निम्मी थी। दोस्तों, ये जो फिल्म थी ना, इसने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया था, और इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए दिलीप साहब ने पहली बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। इसके बाद अमिय चक्रवर्ती साहब ने पतिता फिल्म बनाई 53 में। ये देवानंद और उषा किरण के साथ में फिल्म थी। ये एक सोशल ड्रामा फिल्म थी, और इस फिल्म में अमिय चक्रवर्ती साहब ने ऐसे विषय को उठाया था जिस विषय को समाज देखना पसंद नहीं करता, लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज में आए दिन होती रहती हैं। ये किसी लड़की को जबरन कुंवारी मां बनाए जाने के मुद्दे पर फिल्म थी, और इस फिल्म में दिखाया गया था कैसे उनकी कहानी की जो नायिका है वो कुंवारी मां बनने के बाद अपना संघर्ष करती है, समाज से लड़ती है। और दोस्तों, इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था बेस्ट डायरेक्टर का। दोस्तों, इसके बाद इनकी फिल्म आई सीमा, नूतन को लेकर। उसमें नूतन की मासूमियत और जीवन के प्रति उनका जो संघर्ष है, एक नारीवादी जो सोच थी वो भी देखने को मिली थी, और नूतन ने इसमें बहुत अच्छा अभिनय किया था सीमा फिल्म में, और ये भी उनकी एक बेहतरीन फिल्म थी। दोस्तों, 1957 में अमिय चक्रवर्ती साहब ने कठपुतली फिल्म बनाई वैजयंती माला को लेकर, और ये फिल्म भी अच्छी फिल्म थी। इसमें मनोरंजन भी था, एक संदेश भी था, और मुझे लगता है ये अमिय चक्रवर्ती साहब की आखिरी फिल्म थी, क्योंकि 6 मार्च 1957 को 45 साल की उम्र में अमिय चक्रवर्ती साहब का अचानक निधन हो गया था। दोस्तों, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फिल्म मेकर
अचानक चला गया। पूरा सिने जगत ये जानकर हैरान था। जो फिल्म मेकर अपनी कहानियों में किरदार गढ़ता था, जज्बात रचता था, और वो अचानक दुनिया से विदा हो गया। दोस्तों, यही अमीर चक्रवर्ती साहब की खूबी थी कि उनका जो सिनेमा था वो केवल रोशनी या परछाइयों का खेल नहीं था, बल्कि दिल और ज़मीर की कहानी उसमें हुआ करती थी। दोस्तों, अमीर चक्रवर्ती साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका जो सिनेमा है आज भी हमें उनकी याद दिलाता है। जब भी हम उनकी बनाई पुरानी फिल्में देखते हैं जिनमें दिलीप साहब का गहरा अभिनय हमें देखने को मिलता है, उनके जो संवाद हैं, उनके एक्सप्रेशंस हैं, जब हम देखते हैं तो हमें अमीर चक्रवर्ती साहब की याद आती है। जब हम सीमा फिल्म देखते हैं तो हमें अमीर चक्रवर्ती साहब की याद आती है। जब हम पतिता फिल्म देखते हैं तो अमीर चक्रवर्ती साहब की याद हमें आती है। दोस्तों, अमीर चक्रवर्ती अपने सिनेमा के माध्यम से हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो समर्पित था अमीर चक्रवर्ती साहब को। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।